हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th का पार्ट 19 आयतन और धारिता वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ये पढ़ने जा रहे हैं। इसमें ये जो अभ्यास प्रश्न है इसमें फर्स्ट है 1 लीटर के बर्तन को पानी से भरने के लिए, और इसमें क ख ग जो दिया है वो इसी से रिलेटेड है। चलिए इसे करते हैं। पहले क करते हैं। सबसे पहले हम समझें कि घन और घनाभ किसे कहते हैं। घन होता है जिसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई ये तीनों उसकी बराबर होती हैं। जैसे 2 सेंटीमीटर है, ये घन है, और ये 2 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, 2 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई है, और 2 सेंटीमीटर ही इसकी चौड़ाई भी है। तो इसे ये घन हो गया। लेकिन जो घनाभ होता है, जैसे एक तरह से ये वर्गाकार होता है, घन वर्गाकार होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ में ऊंचाई भी होती है। और घनाभ जो होता है ये एक तरह से आयताकार होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, लेकिन ये आयताकार होने के चलते इसका जो मेज़रमेंट है वो अलग अलग होता है, जिसे हम घनाभ कहते हैं। तो घन का जो सूत्र है वो है, देखिए, भुजा गुने भुजा गुने भुजा। ये घन का सूत्र है, घन के आयतन का सूत्र है ये। और ये घनाभ का सूत्र है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये घनाभ का है। चलिए हम पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है क 50 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार में भरेंगे। जो 1 लीटर का बर्तन है उसे 50 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार में भरेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 लीटर होता है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1000 मिलीलीटर, और ये 50 दिया है मिलीलीटर का बर्तन से भरना है, तो इसे हम 50 को भाग दे देंगे। ये कट गया और यहाँ पे 2 हो गया, ये 0 आ गया, ये 20 हो गया। तो इसका आंसर हो गया 20 बार में हम भरेंगे। 50 मिलीलीटर के बर्तन से 1 लीटर के बर्तन को पानी से भरने के लिए हमें 20 बार में भरेंगे हम उसे। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब चलिए ख प्रश्न करेंगे। 250 मिलीलीटर के बर्तन से 3 बार भरने के बाद 50 मिलीलीटर के बर्तन से पानी भरने पर बर्तन कितनी बार में पूरा भर जाएगा। 1 लीटर के बर्तन को ही, ये जो 1 लीटर का बर्तन है प्रश्न में पहले दिया है, जो 1 लीटर के बर्तन को भरने के लिए ये बोला गया है कि 250 मिलीलीटर के बर्तन से 3 बार भरने के बाद 50 मिलीलीटर के बर्तन से पानी भरने पर बर्तन कितनी बार में पूरा भर जाएगा। चलिए इसे हल करते हैं। जैसा कि हम लिखेंगे, पहले 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो अब हमारा हो जाएगा, ये बोला है 250 से 3 बार भरना है, तब हम 250 का गुणा करेंगे 3 बार, तब ये हो जाएगा 25 तियाँ 75, और ये 0 लग जाएगा, 750 हो गया। तो ये 750 मिलीलीटर तो भर गया, लेकिन अभी कितना खाली है 1000 लीटर में। तो उसे हम क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे, शेष कितना भाग बचा है, शेष बचा भाग, उसे देखेंगे 1000 से हम माइनस करेंगे 750 का, और ये हो जाएगा 250 मिलीलीटर। अब ये तो 250 मिलीलीटर शेष बचा भाग है जो भरा हुआ नहीं है अभी। इसे बोला गया है कि 50 मिलीलीटर के बर्तन से पानी भरने पर बर्तन कितनी बार में पूरा भर जाएगा।
तब इसे हम क्या करेंगे, 250 को भाग देंगे 50 से, 0 0 कटा और ये हो गया 5। तो यहाँ आएगा 5 बार। जब हम 50 मिलीलीटर के बर्तन से पानी भरेंगे तो 5 बार में ये बर्तन से इसमें 250 जो मिलीलीटर बचा हुआ भाग है वो भी भर जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन ग है, यदि 50 मिलीलीटर के बर्तन से 12 बार पानी डालें तो शेष भाग 200 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार में भर जाएगा। इसे भी 1 लीटर के बर्तन में भरने के लिए बोला गया है। चलिए करते हैं। इसमें भी लिखेंगे हम 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। अब है इसके बाद में हमें करना है 50 मिलीलीटर का, तो 50 मिलीलीटर बराबर 50 गुने 12 बराबर 12 पंचे 60 और ये 0 लग गया 600, तो ये 600 मिलीलीटर हो गया। अब है इसका कितना भाग बच गया है भरने से, तो शेष बचा भाग 600 मिलीलीटर तो भर गया है, लेकिन अब कितना भाग बचा है जिसे हमें 200 मिलीलीटर के बर्तन से भरना है। तो चलिए 1000 माइनस 600 बराबर हो जाएगा ये 400। अब इसे भरना है 200 मिलीलीटर के बर्तन से, तो इसे भाग देंगे 400 बटे में 200, ये 2 कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, तो यहाँ हो जाएगा 2 बार। ठीक। रिक्त स्थानों को भरना है। इसमें पहला है लंबाई गुने और रिक्त स्थान है, फिर गुने ऊंचाई और बराबर में आयतन। तो ये आयतन का सूत्र है, तो इसमें हमें भरना होगा चौड़ाई। दूसरा है लंबाई गुने चौड़ाई गुने, फिर यहाँ पे खाली स्थान है, फिर बराबर आयतन, तो यहाँ पे हमें ऊंचाई भरना होगा। यहाँ 2 मीटर गुने खाली स्थान गुने 3 मीटर बराबर 12 घन मीटर, तो यहाँ हो जाएगा 2 तियाँ 6 और यहाँ होगा 6 दूनी 12। यहाँ पे 2 मीटर है, इसीलिए यहाँ पर ये 12 घन मीटर हो गया है। चौथा है 4 मीटर खाली स्थान है गुने 4 मीटर बराबर 64 घन मीटर। तो 64 कैसे आया है, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 मीटर। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, पानी की एक टंकी अंदर से 1.5 मीटर लंबी, 50 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 75 सेंटीमीटर ऊंची है। टंकी की धारिता ज्ञात करो। तो इसमें जो उसकी लंबाई दी है मीटर में, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले हम इसे सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। चलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। मैं पहले वीडियो में बताई हूँ कि ये जो सूत्र है इसे हर सवाल में लिखना ज़रूरी होता है, तभी हमें एग्ज़ाम में स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता है। 50 सेमी बराबर 50/100, और यहाँ हो जाएगा ये 0.5 मीटर। ये मैं पहले भी बताई हूँ ये कैसे कन्वर्ट हुआ है। जब हम गुणा करते हैं तो ये 100 में गुणा करेंगे अगर 50 का, तो 2 जीरो राइट हैंड साइड में बढ़ेगा, लेकिन जब भाग देते हैं तो ये 2 जीरो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ गया। जैसे कि ये है 5 और जब हम ये 2 जीरो है 100 का, ये यहाँ पे बढ़ गया। और ये जो है ना, अब डिजिट हम कहाँ लगाएंगे, जो डेसिमल है कहाँ लगाएंगे, ये 2 डिजिट के बाद लगाएंगे 1 और 2 यहाँ, तो इसीलिए ये हमारा हो गया है 0.5 हो गया है। ये यहाँ पे आया है 0.5। अब इसको तो हम कन्वर्ट कर दिए। अब इसके बाद हम करेंगे जो हमारी ऊंचाई है 75 सेंटीमीटर, उसे कन्वर्ट करेंगे। उसे भी हम ऐसे ही लिखेंगे
1 सेमी बराबर 1/100 मीटर। वैसे ही फिर 75 सेमी बराबर 75/100, ये भी हमारा हो जाएगा 0.75। वैसे ही देखिए, जैसे ये है 75 है, आगे 2 जीरो लगा और 2 डिजिट के बाद में हमें ये जो 2 जीरो है उसका हमें 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगाना है। ऐसे लगा दिए, तब ये हमारा 0.75 हो गया। ये हुआ। अब हमें टंकी की धारिता है जो, उसे देखना है। तो टंकी की धारिता के लिए हम उसका क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। देखिए, टंकी की धारिता बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हमारी लंबाई क्या है, 1.5 है, गुणे जो हम निकाले हैं मीटर में ये 0.50, तो इसे भी हम लिखेंगे, ये 0.50 रहेगा। तो इसे लिखेंगे हम 0.50, फिर गुणे, और यहाँ हो जाएगा ये 0.75। ठीक। अब इसे हम जब गुणा करेंगे तो पहले हम ये 15 का कर लेते हैं। यहाँ 15 पचे 75 हो गया। अब इस 75 का गुणा 75 से करेंगे। देखिए, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37 हो गया, और फिर 7 पचे 35 हासिल 3, 7 सत्ते 49, 49 और 3 हो गया आपका 52 हो गया, और यहाँ पे ये 5 आ गया, 7 और 5 12, 2 हासिल 1, ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 5। तो हमारा आंसर हो गया है 5625। लेकिन अब डेसिमल कहाँ लगे, अब जीरो देखिए, जो 15 था ना, ये जो 50 था, 50 का जो जीरो था ये जीरो यहाँ पर हम लगाएंगे, इसे नहीं भूलना है। ये जो केवल 50, ये 5 से गुणा किए थे हम, लेकिन ये क्या था, 50 था, तो इसका जीरो यहाँ लगा दिए हम। तो अब डेसिमल कितने डिजिट पे लगेगा, इसे काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 हो गया। 1 2 3 4 5, यहाँ पे डेसिमल लगेगा। ठीक। और ये हो गया आपका घन मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, एक गत्ते के डिब्बे की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई 10 सेमी है, उसका आयतन ज्ञात करो। अब जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, तो जैसा कि आप देखे हैं कि ये जो घन होता है, घन का ये सब बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और इसका सूत्र है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। तो इसे ही हम यहाँ करेंगे। ये हमारा घन है, गत्ते का जो डिब्बा है वो एक घन है। चलिए इसे करते हैं। घन का आयतन पूछा है, तो आयतन का सूत्र लगाएंगे। घन का आयतन है, घन का आयतन बराबर भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। ठीक। और क्या है ये, 10 गुणे 10 गुणे 10। अब ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 3 जीरो लग जाएगा, ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर में है, यहाँ हमारा ये भी घन सेंटीमीटर हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, एक बर्तन की धारिता 1.5 लीटर है, उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कितनी होगी। अब यहाँ हमें ये पता चल जा रहा है कि ये घनाप का है, ये घनाप का कहा गया है, क्योंकि इसकी लंबाई 10 है, चौड़ाई 15 है, ऊंचाई पूछा हुआ है, यानी ये अलग है, घनाप का है। जैसे ये घनाप था, इसका जो आयताकार होता है, आयताकार शेप का ये घनाप कहलाता है, और वर्गाकार शेप का जो होता है इसे हम घन कहते हैं। तो अब आयताकार शेप का है ये, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि ये है लीटर में, 1.5 लीटर बोला गया है, लेकिन जो उसकी लंबाई और ऊंचाई चौड़ाई पूछा गया है वो सेंटीमीटर में है। तो इसीलिए हम पहले लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे।
चलिए इसे हल करते हैं। 1 लीटर बराबर 1000 मिली लीटर। 1.5 लीटर बराबर, यहाँ पे 1.5 गुने इसको हम 1000 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 15,000। ठीक, और यहाँ पे जो एक डिजिट के बाद में ये लगा हुआ है, डेसिमल लगा है, तो यहाँ हम डेसिमल जब लगाएंगे 150, फिर यहाँ डेसिमल लगा देंगे। ठीक, ये 0 जो है इसके ठीक बाद में है डेसिमल लगाएंगे, तब ये हो जाएगा 1500 हो जाएगा ये। तो ये 1500 घन मिलीलीटर हो गया, घन मिलीलीटर। अब इसे हम जो आयतन का उसका सूत्र है घनाभ का, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, उसे लिखते हैं। घनाभ के आयतन का सूत्र बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। चलिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1500 लिखेंगे, और ये हो जाएगा 10 गुने 15 गुने ऊंचाई, हमें पता करना है कितना है। तब ये ऊंचाई बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 बटे में 10 गुने 15, ये 0 से 0 कट गया, 15 से ये 10 बार में ये कट गया, तो हो गया 10 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में ये भी हो गया। इस तरह से आपका आयतन और धारिता का पाठ समाप्त हुआ। थैंक यू स्टूडेंट।